Hello and good afternoon, all of you. Welcome to FIS Academy's previous year questions model answer writing series. Now it's only the name of the series in model answer writing. The objective of the series is to make you think and just not to teach you, but then to help you in framing your answers and get you an act of things what you can do while tackling various questions. क्योंकि बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आता है यूपीएससी में और हो सकता है आप हमसे अच्छे हो, आपकी जो टेक्निक हो वो हमसे बेहतर हो, आप परिपूर्ण हो उस आंसर राइटिंग में, बट देन देर आर लॉट्स ऑफ पीपल whom we have seen who struggle during the answer writing program, or while they are writing mains, and it's a big nightmare for them. And just to make that thing easy, just to think you on some lines, we have started this series and we are getting good response. Thank you all for watching, and if you have any suggestions, anything what we can do to improve this series, you want anything that we should be doing that particular questions, so please send us on our WhatsApp or email us, and we'll try to make that series or tackle that particular question whichever you want, or at least reply you that what you can do. So thank you all for very much. Now in 2020, there was a question that the will to power exist. यहीं पे रुकना था इस क्वेश्चन को पढ़ के. यहीं पे आप जो है डर जाओगे, द विल टू पावर एग्जिस्ट. तो बस इसका मतलब वही होता है कि सबको पावर सबको चाहिए होती है ना. बस इसका मतलब वही है कि सबको जो एक पावर की भूख है वो चाहिए होती है. द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय द रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी. एग्जाम्पल दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसको किस कंटेक्स्ट में दिखाना था आपको? इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो इंटरनेशनल रिलेशन में किस की पावर की बात की जाएगी? नेशन स्टेट्स की, जो नेशंस हैं, जो वेरियस नेशंस हैं, उनके पावर की बात की जाएगी. और क्या करना है आपको कि वो जो पावर है वो अनलिमिटेड अनगाइडेड नहीं होनी चाहिए. दैट शुड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी. उसमें एम्पेरिसिज्म होना चाहिए और मॉरलिटी होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी दिखनी चाहिए, वैल्यूज़ होनी चाहिए. तो आप एक्सप्लेन कर देना. बेसिकली इसमें तो कुछ भी विल पावर की डेफिनेशन लिख सकते हो आप. देन आप एक्सप्लेन करोगे रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल से कैसे पावर को आप टेम कर सकते हो, और इंटरनेशनल रिलेशन की कंटेक्स्ट में लिखना, उसको कंक्लूजन लिख देना उसके बाद. देन 10 हमने एक डेफिनेशन लिखी यहाँ पे. पावर इज़ अ मेजर ऑफ इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ओवर आउटकम्स, इशूज़ एंड इवेंट्स. इट कंट्रोल्स रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़. द एनिमस. तो एनिमस डोमेंडी एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है जो लस्ट ऑफ पावर के बारे में डिस्कस करता है. ठीक है. एंड वो मॉर्गन थियो एक फिलोसफर थे, उन्होंने देखा था, बड़ी यार याद नहीं रहता. मैं आपको बेसिकली बताऊं क्योंकि हम तो जो है एकदम रिसर्च करके आंसर को लिखते हैं. बट देन आप अगर एनिमल्स डोमिनेंडी लिख दो वहाँ पे, एंड इट रेफर्स टू द लस्ट ऑफ पावर विदाउट लिमिट्स. लस्ट ऑफ पावर विदाउट लिमिट्स. ठीक है. तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. तो बेसिकली आपने डेफिनेशन दे दी. अब आप बॉडी पार्ट पे आ जाओगे. बॉडी पार्ट पे क्या लिखोगे? आपकी 21वीं सेंचुरी में करंट सिनेरियो में डिस्कस करोगे कि इंटरनेशनल सिनेरियो चल कैसा रहा है. देखो क्रिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. आप देखो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है. ठीक है. यूक्रेन रशिया के वॉर से कैसे पूरे विश्व की इकोनॉमी जो है पूरी ध्वस्त चल रही है. एकदम सबके मार्केट्स डाउन चल रहे हैं. यूरोप जो है चीप गैस लेता था रशिया से, वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है. विंटर्स आएंगी, वो विंटर्स में क्या करेंगे कुछ नहीं, खुद नहीं पता लग रहा है. तो बेसिकली क्या है कि आज के टाइम पे इतनी इकोनॉमीज इंटीग्रेटेड है आपस में कि बेसिकली कहीं भी एक इवेंट छोटा सा होता है वो पूरी वर्ल्ड को इफेक्ट करता है, क्योंकि द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज इज सच दैट अ particular event in one economy or a nation state will impact others. Thus it's very imperative and very important that those who are in power, who guides the world economies or the world, they should be held responsible. They should be very responsible while exercising their power, because when they exercise their power, it does not only affects them, but then it affects everybody that is attached to them or connected to them directly or indirectly. ठीक है. उसके बाद आप, क्योंकि पावर क्या है कि पावर कभी भी आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं की जाती, वो हमेशा किसी के संदर्भ में एक्सरसाइज की जाती है, उसके साथ एक मॉरल ड्यूटी अटैच होती है. इसलिए पावर को हमेशा रैशनल होना चाहिए. जो भी आप डिसीजन लें वो आपके एम्पिरिसिज्म होना चाहिए, मतलब एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, और कॉन्शियसनेस से लेने चाहिए. और उसको कैसे आप गाइड कर सकते हैं? जैसे कन्वेंशंस बनाते हैं, ट्रीटी बनाते हैं, कस्टमरी रूल्स बनाते हैं नेशंस आपस में मिलके,
कस्टमरी रूल्स नेशंस के अपने होते हैं, कन्वेंशन और ट्रीटीज सब मिलके बनाते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, एक टाइप का मॉरल बिहेवियर गाइड ही तो करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि भैया आज मैं, और क्योंकि आज के संदर्भ में तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट जो स्टेट्स हैं, जो पावरफुल स्टेट्स हैं, वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। भाई पता लगा किसी मन मर्जी किया आज की बम फोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। क्यों क्यों रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, क्यों रशिया के पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, चाहे तो वो 10 मिनट में यूक्रेन को तबाह कर दे, लेकिन क्यों नहीं करता, क्योंकि एक उस पावर के साथ मॉरल ड्यूटी अटैच्ड है उस, क्योंकि एक वॉर है, हमने आपको पेपर 4 में बताया था कि वॉर ऑफ एथिक्स भी है, ठीक है। महाभारत से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है वॉर ऑफ एथिक्स का, ठीक है। देन देयर इज अ मॉरल ड्यूटी अटैच टू इट, जैसे जिनेवा कन्वेंशन बात करता है कि आप बॉम्ब नहीं फेंकेंगे ऑन सिटीज़ ड्यूरिंग अ वॉर, ठीक है। इसीलिए देखो जो रशिया भी बॉम्बिंग करता है वो ट्राई करता है, अब वो कितना ट्राई करता है कितना नहीं करता है उनको पता नहीं, बट ट्राई दिखाने के लिए एटलीस्ट ये दिखा जाता है कि वो ट्राई करता है कि सिविलियन एरियाज़ में अटैक ना किया जाए, लोगों की कम क्षति पहुँचे। जैसे अभी आपका अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक किया तो उन्होंने एक टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, पर्टिकुलर टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, उसके साथ साथ उन्होंने पूरा देख रेख करिए कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन की डेथ ना हो। तो ये क्या है, ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, किसके लिए, जो आपकी पावर को गाइड करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है आज के टाइम पे, जो बेसिकली कन्वेंशन और ट्रीटीज जो हैं ये कमज़ोर होते जा रहे हैं। कैसे, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज था, अब क्लाइमेट चेंज तो भाई एक रियलिटी है। उस टाइम के जो इनकम्बेंट वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि क्लाइमेट चेंज तो होक्स है, क्या ज़रूरत है पेरिस क्लाइमेट चेंज की, और उन्होंने एग्जिट कर लिया। अब खैर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है जब एक वहाँ पे सत्ता में परिवर्तन आया, बट देन यू नो USA being the leader, the so-called leader of the world, it has a duty attached to it that it should lead the world, and it should lead the world in a very moral and ethical way, है ना। ऐसा नहीं है कि आपके अपने इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप उसको देख के काम करें, रादर देन आप सबका हित किस में है आप उसको देख के बात करें। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स फिलॉसफी ऑफ सबका साथ सबका विकास comes here also. Then power without principle ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, और म्यूचुअल टॉलरेशन होना चाहिए आपस में नेशन में, जो उनकी आइडियोलॉजीज हैं आउटलुक्स हैं उसको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और विल टू पावर कैनॉट बी एब्सोल्यूट, इन दिस न्यूक्लियर एज इंडिविजुअल पावर एस्पिरेशंस can't be achieved, in fact their traces will result in hatred, destruction, isolation, जिसका एग्जाम्पल आप रशिया और यूक्रेन में देख ही रहे हैं। Thus since moral laws bind all rational beings universally, तो जो मॉरल लॉस हैं बेसिकली वो यूनिवर्सल इन नेचर है, हमने आपको पेपर 4 में बताया था, और रीजन फॉर डूइंग समथिंग शुड रिफ्लेक्ट फ्रीडम, dignity and transparency. Thus this should be the guiding principles rather than the freedom, dignity, respect, transparency, accountability. This kind of thing should guide the our action rather than hate. We should not focus on hatred, destruction and isolation, and transparency towards other nations, so that the world can rationally view the end. It should be very very guided within the confines of the moral boundaries, should not go out of it. Thus that was answer to it. Thank you all for watching. I hope you all are doing good. Keep healthy, keep smiling, and we shall see you soon. Bye bye.